प्रधानमंत्री मोदी के घर से कुछ दूरी पर जंतर मंतर से विरोध की आवाज अब इतनी तेज होती जा रही है कि पीएम मोदी की तो नींदें उड़नी ही है। एक तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा है। भूख हड़ताल से माहौल नाजुक भी बनता जा रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली जाम करके मोदी सरकार की सांसें अटकाने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने की जद्दोजहद चल रही है। आखिर कौन लोग हैं जो धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाह रहे हैं, वो आपको आगे समझाएंगे। इसी के साथ आपको एक बड़ी धमाकेदार खबर ये भी बताएंगे कि कैसे अमित शाह की ताकत बढ़ाने की भी अटकलें चल रही हैं। खबर है कि अमित शाह को उप प्रधानमंत्री यानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाने पर विचार हो रहा है। चलिए आपको कहानी का हर पहलू अब जरा विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की कर लेते हैं। तो जंतर मंतर पर धरने को आज 2 हफ्ते बीत चुके हैं और सोनम वांगचुक समेत कई छात्रों की भूख हड़ताल को अब 1 हफ्ता होने जा रहा है। अब जब भूख हड़ताल हर दिन आगे बढ़ती है तो हालत नाजुक भी होती चली जाती है। जो अन्ना आंदोलन के वक्त अन्ना हजारे की हुई थी, वही स्थिति इस वक्त सोनम वांगचुक की हो रही है और बाकी छात्रों की हो रही है। धीरे धीरे हालत खराब होती जा रही है। डॉक्टर्स ने तो 2 छात्रों को फौरन भूख हड़ताल खत्म करने की सलाह भी दी है। ऐसे में पूरा मामला अब सेंटिमेंटल रूप लेता जा रहा है। युवाओं में मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश और बढ़ता जा रहा है और मोदी सरकार की लगातार चुप्पी अब युवाओं का गुस्सा बढ़ाने का काम कर रही है। इसी को देखते हुए अब तो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज भी जंतर मंतर पर नजर आने लगी हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की बढ़ती ताकत के बीच दिल्ली पुलिस के तेवर भी आक्रामक होते जा रहे हैं, जिससे मोदी सरकार की ही बौखलाहट झलक रही है कि अब इस आंदोलन को खत्म करना होगा, लोगों में डर बनाना होगा। अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर 2 छात्रों के साथ मारपीट के आरोप लगाकर ऐसा लताड़ा है कि अमित शाह को भी लपेटे में ले लिया। अभिजीत दीपके ने मंच से दिल्ली पुलिस पर बहुत तीखा हमला बोल दिया। वो बोले कि कॉकरोचों को खत्म कर दोगे, ये तो खुलेआम धमकी दे रहे हो, तो पुलिस की वर्दी उतार देनी चाहिए और बीजेपी का झंडा हाथ में ले लेना चाहिए। अभिजीत आगे बोले कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वो भी यही कह रहे हैं कि कॉकरोचों को सबक सिखाना होगा और अब पुलिस धमकी दे रही है कि कॉकरोचों का सफाया कर देंगे। इसके बाद अभिजीत दीपके के बोल और तीखे हो गए। वो बोल पड़े कि अभी अमित शाह का फोन आ जाए तो सभी पुलिस वाले भागते हुए जाएंगे। अभिजीत तो भड़कते हुए ये बोल पड़े कि पुलिस वालों की यही औकात रह गई है, ये देश सेवा नहीं कर रहे, नागरिकों की सेवा नहीं कर रहे, बल्कि बस अनपढ़ गंवारों की सेवा कर रहे हैं। तो अभिजीत दीपके का ये तीखा भाषण खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनका साफ कहना है कि कैसे पुलिस मोदी सरकार की गुलाम बन गई है। अभिजीत दीपके ने तो मोदी सरकार को अनपढ़ गंवारों की सरकार बताते हुए पुलिस को फटकार लगा दी। अभिजीत का कहना है कि देश के युवा जो अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, पुलिस उनको पीटकर अनपढ़ गंवार सरकार की गुलामी करने में लगी है। और इस सब में अभिजीत ने अमित शाह को लपेटे में ले लिया, ये कहते हुए कि अभी अमित शाह का फोन आ जाए तो पुलिस वाले भागते हुए जाएंगे। यानी अभिजीत का एक तरह से दावा है कि पुलिस की छात्रों से सख्ती गृह मंत्री अमित शाह के ऑर्डर के तहत हो रही है। दरअसल 2 छात्र आंदोलन के पहले दिन से जंतर मंतर पर लाइब्रेरी बनाए हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इनकी किताबें फेंक कर इनसे मारपीट की। इस पूरे मामले पर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर भी गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि एसीपी अजय शर्मा और उनकी टीम ने किताबें फेंक दी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह पर लिखी किताबें थी और लाइब्रेरी बनाने पर छात्रों के साथ मारपीट की। अभिजीत ने आगे लिखा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह का अपमान करने के लिए एसीपी अजय शर्मा को तुरंत सस्पेंड करने की मांग करते हैं।
वहीं अभिजीत दीपके ने आगे पोस्ट में छात्रों के शरीर पर चोट के निशान भी दिखाए और तीखा सवाल किया कि ये छात्र बस चाहते थे कि लोग प्रोटेस्ट वाली जगह पर किताबें पढ़े, तो पुलिस ने उनके साथ मारपीट क्यों की है। वहीं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच एक और अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने बाकायदा शिक्षा व्यवस्था की शव यात्रा निकाल दी। इस दौरान पूरा जंतर मंतर शिक्षा व्यवस्था मर गई, शिक्षा व्यवस्था मर गई के नारों से गूंजता दिखा। तो छात्रों का गुस्सा अब उबाल पर है। ऐसे में एक पुतला बनाया गया था जिसे शिक्षा व्यवस्था का शव बताया गया और इसकी शव यात्रा निकालकर छात्रों ने विरोध जाहिर किया, साफ संदेश दिया कि शिक्षा व्यवस्था मर गई है। अब जिस शिक्षा व्यवस्था का काम युवाओं का भविष्य बनाना था, वही बार बार पेपर लीक और धांधलियों से उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। तो शिक्षा व्यवस्था किस काम की रही? इसीलिए इसके मरने का संदेश देकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बुरी तरह से अब बेइज्जत किया गया है। चलिए अब आते हैं कहानी के बड़े धमाकेदार पहलू पर, जहां पीएम मोदी की कुर्सी ही खतरे में पड़ गई है। ऐसी मुसीबत अब आज सामने खड़ी है कि जो मोदी सरकार को कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो इस मुसीबत का नाम है राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता हैं। वो अब मैदान में ऐसे कूदे हैं कि पूरी दिल्ली जाम करने जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस एक बहुत ऐतिहासिक छात्रों का जमावड़ा लाकर मोदी सरकार की सांसें अटकाने वाली है। पहले तो 28 बड़े शहरों में 1 अगस्त को प्रोटेस्ट देखने को मिलने वाले हैं और फिर 9 अगस्त को पूरे देश से जेनजी यानी युवा और छात्र दिल्ली जाम करने वाले हैं, जिसका नेतृत्व खुद राहुल गांधी करेंगे। इस बात की भी बड़ी संभावना है कि सारी विपक्षी पार्टियों के नेता भी एक मंच पर नजर आएं। तो अब जहां कॉकरोच जनता पार्टी की भूख हड़ताल ने पहले ही मोदी सरकार को बेचैन किया हुआ है, उधर राहुल गांधी दिल्ली जाम करेंगे तो मोदी सरकार में हड़बड़ाहट तो होगी ही। एक तरह से आर पार की जंग वाला सीन बन रहा है, जहां एक तरफ है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नाकामियां और पूरी मोदी सरकार की इस पर चुप्पी, और दूसरी तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी का दिन रात धरना, भूख हड़ताल और राहुल गांधी का दिल्ली जाम करने वाला हथियार। तो साफ तौर पर इस जंग में मोदी सरकार काफी कमजोर नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार इस जंग में बनी रहेगी या 9 अगस्त को राहुल गांधी के दिल्ली जाम करने से पहले धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी कर दी जाएगी। अब विशेषज्ञ तो इस पर यह साफ कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार ने और वक्त लिया कि भूख हड़ताल बढ़ते रहने से मामला और नाजुक बन जाए और राहुल गांधी के दिल्ली जाम में छात्रों का गुस्सा उभर कर देश के सामने आए, तब जाकर धर्मेंद्र प्रधान पर कोई एक्शन लिया जाए, तो वो मोदी सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। बीजेपी के अंदर से तो खुद ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो राम मंदिर चंदा चोरी का मामला हुआ, इसने और नमक छिड़कने का काम कर दिया है। मुसीबत पहले ही इतनी बड़ी हुई थी और अब ज्यादा वक्त तक युवाओं की भी इस भड़की हुई आग को बढ़ाया गया तो मोदी सरकार की नींव हिल सकती है। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान 2021 से शिक्षा मंत्री हैं। तब से पेपर लीक और एग्जाम्स में गड़बड़ियां लगातार होती आ रही हैं। ऐसे में अब तो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो युवाओं ने आग भड़काई है, उस आग में बीजेपी 1 महीने से जल रही है और वो अब इतनी जल चुकी है कि समझ नहीं पा रही है कि इस आग को अब कैसे बुझाया जाए। एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर तहलका मचा हुआ है और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का खेल चल रहा है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। तो आखिर कौन लोग हैं जो धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाह रहे हैं? इसका जवाब आपको कुछ बातों से मिलने वाला है। तो ये जान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस की ही उपज हैं।
वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी में थे। उसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान का आरएसएस से एक और लिंक है जो बेहद ताकतवर है। वो है कि मोहन भागवत के बाद आरएसएस में नंबर 2 पर आने वाले दत्तात्रेय होसबले। इनके प्रधानमंत्री मोदी से बेहतरीन तालमेल है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर दत्तात्रेय होसबले के साथ सार्वजनिक मंचों पर भी देखे जाते हैं। अब दत्तात्रेय होसबले के शिष्य कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो कहानी तो आपको समझ आ ही रही होगी कि क्यों इतने बवाल के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान पर मोदी सरकार कोई एक्शन ले नहीं पा रही है। यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान के लिए बीच का रास्ता खोजने की जद्दोजहद चल रही है कि शिक्षा मंत्रालय से हटाकर कोई और मंत्रालय में शिफ्ट किया जाए या कोई दूसरा बड़ा पद सौंप दिया जाए। यानी कुर्सी से मत हटाओ, तबादला करके मामले को शांत कर दो। अब धर्मेंद्र प्रधान के पीछे ना सिर्फ आरएसएस के ताकतवर लोग हैं, बल्कि बीजेपी में भी उनकी जबरदस्त पैठ है। ऐसा कहा जाता है कि वो अमित शाह के चेले हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि वो शिक्षा मंत्री कम बीजेपी के चुनावी मंत्री की ज्यादा भूमिका में दिखते हैं। जहां भी चुनाव लड़ा जाता है, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बिहार हो या बंगाल हो, हर जगह धर्मेंद्र प्रधान रणनीति तय करने पहुंच जाते हैं। यानी बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के मिनी चाणक्य हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनका हर चुनाव में रोल होता है कि कैसे बीजेपी को हर हाल में चुनाव जिताया जाए। इसीलिए बीजेपी अब तक बड़ी जद्दोजहद में है कि इस मुसीबत से अब कैसे निपटा जाए। लेकिन एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का लगातार धरना और भूख हड़ताल और दूसरी तरफ राहुल गांधी छात्रों का जमावड़ा लाकर दिल्ली जाम करने जा रहे हैं, तो मोदी सरकार हर गुजरते दिन कांटों से गुजर रही है। ऐसे में जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान के लिए कोई बीच का रास्ता तय किया जाने वाला है। चलिए अब आते हैं एक और बड़े धमाकेदार पहलू पर कि क्या अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जाने वाला है। यानी अमित शाह डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालने वाले हैं। दरअसल मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच एक चर्चा ये भी जोरों पर आ गई है कि अमित शाह का प्रमोशन हो सकता है। अब फिलहाल अमित शाह गृह मंत्री हैं, यानी पहले ही पीएम मोदी के बाद नंबर 2 की स्थिति में हैं। लेकिन अब खबर चल रही है कि अमित शाह का प्रमोशन उप प्रधानमंत्री यानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किया जा सकता है। अब इसके कितने चांसेस हैं इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जरूर ये चर्चाएं हैं कि पीएम मोदी के कुर्सी पर रहते हुए ही उनके उत्तराधिकारी की तैयारी हो रही है। इसी कड़ी में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर विचार हो रहा है और इसके लिए नाम अमित शाह का ही घूम रहा है, क्योंकि वही बीजेपी के चाणक्य हैं। तो पीएम मोदी के बाद उन्हीं को सबसे ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश हो रही है। अमित शाह को डेप्यूटी पीएम बनाया जाता है तो ये डायरेक्ट मैसेज जाएगा कि भविष्य अमित शाह ही हैं और बीजेपी के सपोर्टर अमित शाह को उसी नजर से अभी से देखने लग जाएं। यानी कि कुल मिलाकर हर मोर्चे पर बीजेपी के अंदर उथल पुथल चल रही है और आने वाले दिन बड़े चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं।